ये है वक्त मीडिया। आइए मैं अपने पहले शायर को आवाज दे रहा हूं और मैं गुजारिश करता हूं जनाब वसीम अरहम साहब से इस शेर के साथ कि या रब ज़बां पे पहले तेरा नाम आया है, या रब ज़बां पे पहले तेरा नाम आया है, ये नाम जब भी काम पड़ा काम आया है, सदके में इसी नाम के फिर कामयाब कर, सदके में इसी नाम के फिर कामयाब कर, फिर इम्तिहान का वक्त सरेआम आया है। माइक पर मोहतरम वसीम अरहम संभली साहब। शेरनियां संभल पक्का बाग में जो बैठी हुई हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में आज अपनी आवाज को बाहर तक पहुंचा सके हैं, और ये सब आप जैसी जामिया मिल्लिया से लेकर के शाहीन बाग से लेकर के घंटा लखनऊ के घंटा घर तक सब आप जैसी शेरनियों का कमाल है। इस बात के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं 4 मिसरों से अपनी बात को शुरू करता हूं और आपकी समातों को देखता हूं और आपके जज्बात को झंझोड़ता हूं। मुलाहिजा फरमाएं। कौम के हवाले से दरिया और पहाड़ों के सीने डर से फटते हैं, जब कुरान की आयत हम चलते चलते रटते हैं। तुम हमें मिटाने के फैसले बदल डालो, फैसले बदल डालो। हम बदल गए तो फिर सल्तनत पलट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं चाहता ये हूं कि पीछे से भी मुझे आपके जज्बातों की आवाज मुझे आनी चाहिए। मुझे थोड़ा सा लगना चाहिए कि मैं कुछ पढ़ रहा हूं। अगर शेर अच्छा लगे तो तालियों से आप जवाब देंगी। देखिए, ख़वातीन बहुत ही मेहनत कर रही हैं। मैंने सुना है कि रात भर यहाँ हमारी ख़वातीन रहती हैं, तो बहरहाल आप पूरा दिन बैठ कर थक भी जाती होंगी। फिर भी मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं। देखिए, अनोखी सोच रखते हैं, निराली शान रखते हैं, वतन के वास्ते हाजिर हमेशा जान रखते हैं। अमित शाह और मोदी तक मेरा ये शेर पहुंचना चाहिए। अगर मैंने बात सच्ची कही हो तो आपका तायद करना बनता है। मैं हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं। अनोखी सोच निराली शान रखते हैं, वतन के वास्ते हाजिर हमेशा जान रखते हैं। मुसलमान जान कर हमको न पाकिस्तान का समझो, हम अपने दिल के हर कोने में हिंदुस्तान। हम अपने दिल के हर कोने में हिंदुस्तान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ मैंने लिखा नहीं है, बहुत थोड़ा सा लिखा है। इस हवाले से मैं एक मुख्तसर सी नज्म मैंने कही है और आज ही तो मैं आपके सामने, लेकिन मुझे थोड़ा सा आप पीछे से थोड़ा सा कम रिस्पांस, कम जवाब मिल रहा है, तो मैं चाहता ये हूँ कि एक बार आजादी के लिए जोरदार नारा लगाएं।
बहुत शुक्रिया। अब मैं आपके सामने आज़ादी वाली एक छोटी सी नज़्म मैंने आज ही लिखी है, मैं आप पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। आज़ादी हमको चाहिए अम्बेडकर वाली। ये लोग हमारे देश में संविधान के खिलाफ हैं, हमारे देश के संविधान को मिटाना चाहते हैं, और वो संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा था। तो मैं हाजिर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमें इंशाअल्लाह जरूर आज़ादी मिलेगी। मुलाहिज़ा फरमाएं। आज़ादी हमको चाहिए अम्बेडकर वाली, लाकर रहेंगे देश में हम फिर से खुशहाली। आज़ादी हमको चाहिए अम्बेडकर वाली, लाकर रहेंगे देश में हम फिर से खुशहाली। अब यहाँ से बंद हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। बड़े भाई राशिद राहत साहब हमारे दरमियान मौजूद, अजीम सरवर साहब मैं हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। हम देश में एनआरसी लाने नहीं देंगे, कानून ये काला यहाँ आने नहीं देंगे। हम देश में एनआरसी लाने नहीं देंगे, कानून ये काला यहाँ आने नहीं देंगे। आवाज ये उठी हुई दबने नहीं वाली, आवाज ये उठी हुई दबने नहीं वाली। आज़ादी हमको चाहिए अम्बेडकर वाली। हमारे हिंदुस्तान का, हमारे देश का, हमारे वतन का, हमारे मुल्क का जो सबसे खूबसूरत गुलदस्ता है, इसके कुछ फूल हैं जिनकी वजह से ये हमेशा चमकता दमकता रहता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो मैंने इस हवाले से एक बंद इसमें कहा है, इस नज़्म में इस बंद को पढ़ता हूँ और फिर आपसे रुखसत हो जाऊंगा। मैं चाहता ये हूँ कि थोड़ा सा शांति का माहौल बनाइए। जो बीच में हमारी माएँ बहनें खड़ी हुई हैं ये थोड़ा बैठ जाएं, और सिर्फ 1 मिनट का और आपका वक्त लूंगा, मुलाहिज़ा फरमाएं। लाकर रहेंगे देश में हम फिर से खुशहाली, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई साथ में रहते हैं बन के सारे हम भाई साथ में। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई साथ में रहते हैं बन के सारे हम भाई साथ में। ये एकता हरगिज नहीं है टूटने वाली, लाकर रहेंगे देश में हम फिर से खुशहाली। आज़ादी हम। अस्सलाम वालेकुम।